नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय होलाष्टक से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे होलाष्टक कब प्रारंभ हो रहा है और कब यह समाप्त होगा, और होलाष्टक से जुड़ी हुई कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में लोगों को कहीं न कहीं भ्रमित करने का कार्य समय समय पर किया जाता है। सबसे पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसमें कितना प्रतिशत सच्चाई है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और भारतवर्ष के किन किन क्षेत्रों में होलाष्टक का अत्यधिक प्रभाव होता है, इसको भी जान लेंगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। जो कि कहीं न कहीं आप भ्रमित हो रहे हैं तो आप भ्रम से बाहर निकलेंगे, और सच्चाई जब पता चलेगी तो आप अपने कार्य को कहीं न कहीं अविलंब करना प्रारंभ करें। आइए जानते हैं सबसे पहले कि होलाष्टक प्रारंभ कब हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से होलाष्टक प्रारंभ होता है, यानी होली के ठीक 8 दिन पहले से होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है, जो कि इस वर्ष 21 मार्च 2021 यानी कि रविवार के दिन से प्रारंभ होकर और 28 मार्च 2021 फाल्गुन शुक्ल पक्ष तिथि पूर्णिमा दिन रविवार तक होलाष्टक रहेगा। यानी कि जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन होलाष्टक समाप्त हो जाता है। आखिर होलाष्टक लगता क्यों है? होलाष्टक, जैसा कि आप सभी को पता है कि भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, जिनको की भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वह खुद को ही भगवान मानते थे, और भक्त प्रहलाद जो कि भगवान नारायण की भक्ति में अपने पूरे जीवन को ही उन्होंने समर्पित किया था, यह बात उनके पिता को कतई पसंद नहीं थी, जिससे कि होली से ठीक 8 दिन पहले से भक्त प्रहलाद को प्रताड़ित करना हिरण्यकश्यप ने प्रारंभ कर दिया था। इसलिए होलाष्टक लगता है। इसलिए कुछ शुभ कार्यों को शास्त्रों में वर्जित माना गया है, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में होलाष्टक लगता है और पूरे भारतवर्ष में होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि विवाह, उपनयन, संस्कार, गृह प्रवेश, वास्तु शांति या किसी नए व्यापार को आरंभ नहीं करना चाहिए, ऐसा लोगों का कथन है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, इस सच्चाई से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। शास्त्र कहता है, विपाशै रावती तीरे सुतद्रयाश्च त्रिपुष्करे वर्जयेत् सर्वकार्येषु होलिका प्रग्धिनाष्टकम। यानी कि यह जो होलाष्टक है यह भारतवर्ष के किस क्षेत्र में लगता है? क्या कहा शास्त्र ने? विपाशै रावती तीरे, यानी कि सतलुज, ब्यास, रावी नदी एवं त्रिपुष्कर क्षेत्र जो है, यही कुछ नदियों के किनारे ही जहां पे कुछ क्षेत्र बसा हुआ है, वहीं पर सिर्फ होलाष्टक का दोष लगता है। अन्यथा पूरे भारतवर्ष में इस होलाष्टक का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है, जिससे कि आप जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं उस शुभ कार्य को आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसलिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो भ्रम में पड़कर आप अपने बनते हुए कार्य को बिगाड़ देंगे। यानी कि आप सोचेंगे कि होलाष्टक के समय में यह शुभ कार्य करना वर्जित कहा गया है। ब्राह्मण लोग ऐसा कहते हैं, जिससे कि हमें यह कार्य करने से कहीं न कहीं दुखों का सामना करना पड़ सकता है, बाधाएं आ सकती है। तो इन सारी बातों को मन से बिल्कुल निकाल करके निश्चिंत होकर अपने नए व्यापार को आरंभ कर सकते हैं, नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ में नया वास्तु शांति, गृह प्रवेश, उपनयन, संस्कार और विवाह आदि के कार्य भी किए जा सकते हैं। इसमें तनिक भी संशय की बात नहीं है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह होलाष्टक से जुड़ा हुआ कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई जिज्ञासा या फिर प्रश्न है और आप उसकी संतुष्टि चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से लिख भेजिए। हम उसका समुचित उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।